ये था आपका फ्लोरोस्कोपी परफॉर्मेंस के अंदर ब्राइटनेस गेन। इसके बाद में एक चीज और आती है, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको फ्लोरोस्कोपिक जो इमेज इंटेंसिफायर है, इस इमेज इंटेंसिफायर की मैंने इमेज के बारे में कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है यहाँ पर ब्राइटनेस गेन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ब्राइटनेस गेन पर। इमेज अब काम के लिए हम जो जैसे हम फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग ले रहे हैं, तो एक थिक पार्ट से जैसे ही थिन पार्ट की ओर मशीन आती है तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ से अगर शोल्डर की तरफ आएगा तो ये थिन पार्ट है, ये थिक पार्ट है यहाँ पे, तो मशीन जब इस साइड में आएगी तो आपका जो गिवन एक्सपोजर है, जैसे केवी या एमए आपको दिया गया है, वो क्या होगा, यहाँ से ज्यादा एक्सरे ट्रांसमिट हो रहे हैं बॉडी से तो यहाँ पे कम होंगे, तो आपकी इमेज की ब्राइटनेस तुरंत ही चेंज हो जाएगी, तुरंत ही चेंज हो जाएगी। तो हम जो फ्लोरोस्कोपिक मशीन की होती है, जो इसमें क्या होता है, हम केवी मशीन पे जैसे यहाँ पे एक्सरेज आपकी आ रही है और इस एक्सरे से आपको एक इमेज प्राप्त हो रही है, तो अगर इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एमए या केवीपी और या बोथ दोनों को हम अल्टर करके चेंज करके इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ब्राइटनेस को हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है, कैसी इमेज दिखाई दे रही है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो कौन सा है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, यानी आपकी जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोमेटिक सर्किट इसके अंदर लगाया जाता है। वास्तव में सर्किट क्या होता है, ये एक फीडबैक सर्किट होता है। ये क्या होता है? एक फीडबैक सर्किट होता है। ये फीडबैक सर्किट कैसे काम करता है? ये फीडबैक सर्किट आपकी जो आउटपुट इमेज है, इस इमेज से आपके डाटा लेगा कि आपकी इमेज की ब्राइटनेस कैसी है, और इस ब्राइटनेस के अंदर अगर चेंज आ जाता है, ये कम या ज्यादा होती है, तो इस सिग्नल को सीधा कहां भेजता है? एक्सरे जनरेटर के ऊपर सिग्नल को भेजता है। कहां भेजता है? एक्सरे जनरेटर पर। और एक्सरे जनरेटर क्या करती है, इसके अनुसार अपने एक्सरे एक्सपोजर के अंदर चेंज करती है। जैसे मान लो यहां पर इमेज की ब्राइटनेस कम हो गई, तो वो फीडबैक सर्किट अपना यहां से फीडबैक लेगा कि आपकी इमेज की ब्राइटनेस कम हो गई है, और सिग्नल कहां भेजेगा? जनरेटर को। तो जनरेटर क्या करेगा, या तो एमए बढ़ाएगा या केवी बढ़ाएगा, और या इन दोनों को ही एडजस्ट करके क्या करेगा, इमेज के ब्राइटनेस को अपने आप ही चेंज कर देगा। अब एक चीज और सुनो, ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर या तो फोटो कैथोड लगा देते हैं, क्या करते हैं, या तो यहाँ पर फोटो कैथोड लगा देते हैं, या कोई जो कैमरा सिस्टम है उससे हम सिग्नल लेते हैं। तो फोटो कैथोड या कैमरा सिस्टम से सिग्नल लेंगे, वो सिग्नल क्या होगा, सीधा यहाँ पर भेजा जाएगा, और ब्राइटनेस में कोई भी चेंज होगी वो जनरेटर को दे देगा कि ब्राइटनेस में इतना चेंजेस हो गया, उसके अनुसार वो या तो केवी को परिवर्तित करेगा या एमए को, या दोनों को। हो सकता है इनमें कमी करनी पड़े या ज्यादा करना पड़े। तो इस तरीके से ये इसको करता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आउटपुट फास्फर पर जो इमेज है, उस इमेज के सेंटर से डाटा लिए जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने किनारे से इमेज के डाटा ले लिए, हम सेंटर से डाटा लेते हैं। कहां से लेते हैं? इसके सेंटर से। और इस डाटा से लिए गए डाटा को हम एक्सरे जनरेटर पर भेज देते हैं। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ट्राई करता है, वो सबसे पहले मिली एम्पियर में कंट्रोल करके, मिली एम्पियर को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके, इसको कम या ज्यादा करके अपनी इमेज की ब्राइटनेस गेन को बढ़ाए। ध्यान करना, एमए को चेंज करके कर सकता है, केवी को कर सकता है, या दोनों को चेंज करके इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये सर्किट किसको कंट्रोल करता है? एमए को। जब एमए की रेंज अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, उसके बाद ये केवीपी को चेंज करता है। उसके बाद ये क्या करता है? केवीपी को चेंज करता है। तो ये हो गया एक फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें ब्राइटनेस को तीन तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? कि एमए को तो चेंज करो और केवीपी को फिक्स कर दो। दूसरा, केवीपी में चेंज करो कब, और साथ में एमए को फिक्स कर दो। और तीसरा क्या होता है, एमए एंड केवीपी बोथ दोनों में आप क्या करो, चेंज करो। तो तीन तरीके होते हैं इस फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ब्राइटनेस कंट्रोल करने के। सबसे पहला, एमए को आप चेंज करो और केवीपी को फिक्स कर दो। एमए में केवीपी में चेंज करो, एमए को फिक्स कर दो, और दोनों में आप चेंज करो। तो ये
आपका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का एक फीचर हो गया, इसके अंदर ये फीचर हो गया। तो ये आज की जो फ्लोरोस्कोपी परफॉर्मेंस की क्लास है, कंप्लीट है चैप्टर। इसमें ब्राइटनेस गेन के और आपका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल किया जाता है। पहला ऑप्शन फिक्स एमए केवीपी चेंजिंग, फिक्स केवीपी एमए चेंजिंग, बोथ चेंजिंग, और चौथा ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज, इन सारे करोगे।